यहीं पर पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण के साथ यहीं पर आकर पांडवों ने दुर्योधन को यहाँ पर जो दुर्योधन यहाँ पर आकर शांत करने के लिए इस तालाब में आकर ही शिवलिंग है जो कि बहुत ही पुराना है। पांडवों ने इस शिवलिंग का जो है निर्माण यहाँ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे स्थान पर आया हूँ जहाँ पर महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसका आखिरी अध्याय लिखा गया था। जी हाँ साथियों, आज मैं गांव इक्कस में आया हूँ, जिला जींद में। जिला जींद इक्कस वो स्थान है जहाँ पर महाभारत का जो 18 दिन लंबा युद्ध चला था वो 18वें दिन का जो है अंत हुआ था दुर्योधन के मृत्यु के साथ ही। मैं बिल्कुल अब इस ये ढूंढू जो तालाब है मैं बिल्कुल इसके पास आया हूँ और यहाँ पर जो ये घाट बन चुका है, यहीं पर पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण के साथ यहीं पर आकर पांडवों ने दुर्योधन को यहाँ पर जो दुर्योधन यहाँ पर आकर छिप गया था इसके अंदर समाधि लगा ली थी। दुर्योधन ने जल समाधि लगा ली थी यहाँ पर बिल्कुल इसी तालाब के अंदर, और यहाँ पर अपनी योग साधना के द्वारा एक जल चक्कर बना लिया था और यहाँ पर ही दुर्योधन ने जल समाधि लगा ली थी। तो यहाँ पर पांडवों ने आकर दुर्योधन को ललकारा था कि दुर्योधन तुम इतने कायर तो नहीं हो, यहाँ पर तुम आकर छिप गए हो। तो दुर्योधन ने कहा था कि मैं इतना अब निस्सहाय हो चुका हूँ, मैं अपने आप के जो मेरे अंदर जो ज्वाला जल रही है मैं वो अपने अंदर की ज्वाला को शांत करने के लिए इस तालाब में आकर बैठ गया हूँ। तो दुर्योधन को ने कहा कि अगर तुम मुझे युद्ध के लिए ललकार ही रहे हो तो मैं बाहर आ जाता हूँ। तो दुर्योधन इस तालाब से बाहर आया और यहाँ पर उसने युद्ध के लिए, उसके बाद भीम ने उसको ललकारा था कि जो आखिरी अध्याय है इसमें हम दोनों गदा युद्ध के लिए हम आपस में एक दूसरे को चुनते हैं। तो गदा युद्ध जो बिल्कुल ये स्थान है बिल्कुल इस ढूंढो तालाब के पास, यहीं पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। बिल्कुल इसी तालाब के बाहर जो था यहाँ पर दोनों के बीच में गदा युद्ध हुआ था, भीम और दुर्योधन के बीच में। और इसमें जो दुर्योधन जो था बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बोल सकते हैं हम हैवी था भीम के ऊपर गदा युद्ध में। तो उस भगवान श्री कृष्ण ने उसको भीम को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलवाई कि आप जो है इसकी जंगा पर जो है आपने इसकी जंगा को तोड़ने की प्रतिज्ञा की थी। द्रौपदी के अपमान के समय में आपने की कसम खाई थी, वो कसम याद दिलवाई गई और उसके बाद भीम ने दुर्योधन की जंगा पर वार किया। तो दुर्योधन यहाँ पर बिल्कुल इसी अवस्था में, निस्सहाय अवस्था में यहाँ पर तड़पने लगा और जो है मृत्यु को प्राप्त होने की अपनी जो है प्रतीक्षा करने लगा। तो इस तालाब का जो आज हमने दिखाया इसका नाम ढूंढो तालाब है। ही अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है महाभारत कालीन, लेकिन आज समय के साथ इसके रख रखाव की बहुत सी आवश्यकता है। इसका जो है पानी भी यहाँ पर बिल्कुल ख़राब हो चुका है। सरकार ने अब इसकी जो है निर्माण की जो है इसको दोबारा से पुनर्स्थापित करने की जिम्मेवारी उठाई है और गांव वालों में इसके लिए बहुत सारा उत्साह है कि जो है इसको एक टूरिस्ट प्लेस के लिए भी और यहाँ पर एक तीर्थ का जो है निर्माण करवाया जाए। ये हमारे पूर्वज की बताई हुई बात है। ये इस गांव से पहले का ही है जो घर हमारे परदादा दूधा बताए हुए हैं। एक जो घर इसमें नहीं वो इस पर उन्होंने घुमा दिया उसका कैमरा था इस साइड में, वो बरगद है ये उसी समय का हो जी। और ये पहले इस गांव का नाम एक अंश तो हुआ इतिहास में। अब इस गांव जब यहाँ पर महाभारत का आखिरी अध्याय लड़ा गया था तो उधर दुर्योधन 21 दिन में पाया गया था इस जोड़ में आखिरी दिन। तो 21 दिन के बाद वो यहाँ पर लड़ते हुए जो भीम ने उसका वध कराया था तो इस गांव का नाम उधर इक्कस ही पड़ा था भैया जी। इक्कस गांव जो इसका नाम रखा गया, तो इक्कस गांव रखने की मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह यही थी वो 21 दिन में इस जोड़ में पाया गया था। ये ढूंढू में तो हम ढूंढू बोलते हैं जी। तो इसे कारण इसका नाम 21 ही पड़ेगा 21। तो 21 दिन यहाँ पर तड़पा था। तो जब भीम ने उसकी जो है गदा से उसकी जंगा तोड़ दी थी तो 21 दिन तक यहाँ पर तड़पा था। इस पर एक मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि सामने हम उसके पास भी चलेंगे। यहाँ पर महाभारत कालीन गांव वालों का कहना कि ये महाभारत कालीन वट वृक्ष, यहाँ महाभारत कालीन एक वट वृक्ष भी है। हम आपको बिल्कुल पास से भी दिखाएंगे तो उसके बारे में भी आपको कुछ बताएंगे कि महाभारत कालीन जो है जो वट का वृक्ष है वो भी
यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक शिवलिंग दिखा रहा हूँ। ये जो शिवलिंग है ये महाभारत कालीन ही शिवलिंग है, जो कि बहुत ही पुराना है। पांडवों ने इस शिवलिंग का जो है निर्माण यहाँ पर दुर्योधन की जो है मृत्यु के उपरांत किया था, और यहाँ पर जो है शांति स्थापना के लिए उपलक्ष्य में कि महाभारत का युद्ध जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो भगवान शिव का जो है यहाँ पर डुंडू तालाब के किनारे ही इस शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई। और मैं एक और आपको बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर उसके बाद कि अपने पूर्वजों की अपनी शांति के लिए, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था करोड़ों की संख्या में उनके पूर्वज जो थे, बड़े बड़े योद्धा जो थे, वो मतलब कि सारे की वीर गति को प्राप्त हो चुके थे, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए तो पांडवों ने एक सोमवती अमावस्या होती है उसकी प्रतीक्षा की थी, जो कि पांडु पिंडारा में मतलब उसका बहुत ही खास महत्व है। तो वहाँ पर उन्होंने सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी, लेकिन सोमवती अमावस्या 12 वर्ष तक नहीं आई थी। तो 12 साल तक जो है पांडवों ने वहाँ पर प्रतीक्षा की थी। 12 साल बाद सोमवती अमावस्या को वहाँ पर सरोवर में जो वहाँ पर पिंडदान किया गया, और जो अब सोमवती अमावस्या जो है साल में, उसके बाद पांडवों ने कहा कि हमें 12 साल तक इंतज़ार करना पड़ा, किसी को भी 12 साल तक इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सोमवती अमावस्या हमारे बाद जो है हमारी साधना जो हमने 12 साल तक इंतज़ार करना पड़ा कि साल में 2 बार कम से कम आए, तो उसके बाद आज भी सोमवती जो अमावस्या है साल में 2 बार कम से कम आती है। तो ये अपने आप में जो मैंने आज महाभारत के इतिहास के बारे में जो गुम हो चुका इतिहास था, और यहाँ पर मैंने उसके ऊपर प्रकाश डालने की चेष्टा की। तो मैं यहाँ पर जो घाट है जो, और मैं आपको एक पुराना महाभारत कालीन एक वट का वृक्ष भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और मैं सामने एक और मंदिर बना हुआ है माता का, उसका भी गाँव वालों ने बताया कि यहाँ पर काफ़ी महत्व है, तो उसके बारे में भी वहीं जाकर आपको प्रकाशित किया जाएगा उसके महत्व के बारे में। यहाँ पर ढूंढूत जो मैंने आपको अभी तालाब दिखाया, इस तालाब के बिल्कुल पास में ही यहाँ पर एक माता का मंदिर है। अगर यहाँ पर गांव वालों की ऐसी मान्यता है, और बहुत सारे जो हैं व्यक्ति यहाँ पर ठीक होकर भी गए हैं, अगर किसी को यहाँ पर जो मुछ वगैरह होते हैं, जो कि मस्से वगैरह होते हैं, अगर उसकी बहुत ज़्यादा किसी व्यक्ति को है, किसी को परेशानी है, यहाँ पर इस माता के मंदिर में आकर अगर कोई मन्नत मांगता है, कोई यहाँ पर 11 रुपये का या जो अपनी श्रद्धा समान यहाँ पर प्रसाद जो है चढ़ाता है, तो वो मस्से जो है और जो मुझ से है उनसे अपने आप जो है छुटकारा मिल जाता है। तो यहाँ पर माता का जो है भव्य मंदिर भी है। तो मैं एक बार जो है आपको दिखा देना चाहता हूँ माता के मंदिर के, हम यहाँ पर दर्शन भी कर लेते हैं। इसी स्थान पर जो है दुर्योधन और भीम के बीच में अंतिम युद्ध जो है लड़ा गया था। बिल्कुल ये मैं आपको बिल्कुल हम इसको क्लोजअप करके दिखा देते हैं। बिल्कुल ये बहुत ही पुराना अपने आप में इस चीज़ की गवाही दे रहा है। बिल्कुल बहुत ही पुराना, इसकी जो शाखाएं हैं वो अपने आप में इस बात को जो है दर्शा रही हैं। सर, इस ऐतिहासिक तीर्थ के बारे में कुछ बताइए, इसके इतिहास पर कुछ प्रकाश डालिए। इस ढूंढू जो तालाब है, हम बुढ़िया सुन दिया है जी कभी, मतलब दुर्योधन लुका था डाक पानी में, और नुकन लगे हुए अरे ढूंढ लो पानी में है। वो ढूंढने का नाम, इसका नाम ढूंढू। दुर्योधन की लड़ाई भीम की अड़ा हुई थी तीर्थ पे। अड़े जो नाले है या खाज खुद हो, मुछ माछ हो, ठीक हुआ है। और कई भाइयों ने भक्ति करी। एक भाई ने एक दिन ने खड़ी तपस्या करी थी, एक दिन मैंने गुफा में रह के करी थी। मेरा नाम आज़ाद सिंह है, भगत का नाम तो जाना है। और जो ने 30 दिन मौन रह लिया। मैं जो हमारा गांव बहुत पवित्र गांव है, जो जमाने देखते ये भी बहुत पवित्र है। आपस में किसी के भेड़ नहीं, सारे ठीक ठाक रहो हैं। जमा दो तो मुँह में जी भी ठीक हो जाए। झुंड जोड़ का जो है नहीं बहुत लाभ मिल रहा हमें। अरे तो ये कुलक्षेत्र में भी ले लिया 2 जोड़, तो ये और भी लाभ होगा। इसके बारे में हमें कदे के सुन लिया 75 साल का हो गया जब। लेकिन
अच्छा ही हो, बुराई नहीं होती यहाँ पर कभी भी। तो इस करके सारा काम मानने थे और भी देश नहाना हुआ को। हाँ जी। तो यहाँ से दूर दूर से नहाने के लिए आते हैं, जैसे कि यहाँ पर भगत जी हैं, इन्होंने तपस्या भी की है खड़े होकर 30 दिन के लिए। और यहाँ पर जो है खाज खुजली या फिर कुछ मुछ वगैरह या फिर ऐसे कोई समस्या हो जाए तो यहाँ पर हमने माता का मंदिर भी दिखाया था डुंडू जो है तालाब के पास में ही, उससे भी बहुत सारी जो है समस्याएँ हैं वो दूर हो जाती हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो इसके बारे में, तीर्थ के बारे में आप कुछ बताइए इसके बारे में। ये यहाँ पर एक वट वृक्ष भी है, ये महाभारत कालीन उसी टाइम का है। उसी टाइम का है यो। और पहले एक अंश रहा करता रहा, एक अंश नाम था इसका गांव का। एक अंश से बिगड़ के 21 हुआ था। फिर महाभारत की लास्ट युद्ध यहीं हुआ था जी। दुर्योधन को ढूंढ के यहीं मारा गया था जी। महाभारत का जो आखिरी अध्याय है यहीं पर जो है लिखा गया था। तो यहाँ पर 21 जो है गांव इसीलिए पड़ा था क्योंकि 21 दिन तक दुर्योधन यहाँ पर तड़पा था या ढूंढा था 21 दिन में जी। 21 दिन में पाया था जी। तो भीम ने उसके बाद यहाँ पर दुर्योधन को लिए ललकारा और जो ये यहाँ पर जो पेड़ है वट वृक्ष, यहाँ पर ही उनका जो है आखिरी युद्ध हुआ था। जी। इसे जो पेड़ जो कदे का देख दिया हम तो बुजुर्ग भी कौन कदे के देख दिया हम जी। काफ़ी पुराना जो वट वृक्ष है हमने अभी आपको दिखाया। तो उसके बाद दुर्योधन की मृत्यु के बाद अपने पूर्वजों की शांति के लिए यहाँ पर एक शिवलिंग की भी स्थापना की गई। उसके बाद सोमवती अमावस्या की पिंडारा तीर्थ पर जाकर उन्होंने प्रतीक्षा की। तो ये शिवलिंग उसी के बाद महाभारत काफ़ी पुराना है ये शिवलिंग। हाँ जी, काफ़ी पुराना, कदे के देख दिया कदे के देख दिया, काफ़ी पुराना है। तो काफ़ी पुराना शिवलिंग है ये। हाँ जी, बहुत पुराना है जी। हम तो बुजुर्ग भी नुआ देख दिया है, हम भी नुआ देख दिया। हम भी 60 साल के हो गए, तो 70-75 का हो गया। हाँ, तो काफ़ी दिनों से पेड़ देख दिया वहीं से। तो काफ़ी मतलब इसका महत्व है। सरकार इसके रख रखाव के लिए अब कुरुक्षेत्र जो अधिनियम बोर्ड है उसके अंडर कर दिया गया है। ये अंडर कर दिया। 2 करोड़ रुपए की ग्रांट भी आई थी, एक दीवार तो निकाल गए हुए, बाकी और काम चल रहा है इसका जी। आने वाले समय में यहाँ पर जो इस तीर्थ का काफ़ी महत्व बढ़ेगा और इसको जो लोग हैं अब जो धूमिल हो चुका है इसका इतिहास है वो कहीं ना कहीं आगे निखरने का भी काम। तालाब का जो विशेष महत्व है, तो सरकार इसके रखरखाव के लिए कुछ क्या कदम उठाए हैं? सरकार कई बार आवा है, कई बार सुनने में आवा है कि कभी उधर कर दें वैसा का, कभी इधर कोशिश करी गई है, लेकिन अब ये थोड़ा वो देख सकते हैं आप जी। ये कुछ एरिया जो है जोड़ का आधा तो नहीं, तीसरा हिस्सा लगभग है यो जो है तीर्थ टाइप में अलग कर दिया गया है। और ये भैंसों के लिए भी इसमें बगल में रह गया थोड़ा। हाँ, इसमें भैंसा का भी हो जाएगा नुहाना धुआना, और इतना ही है लगभग जी। कुरुक्षेत्र विभाग को भी अब ये सौंप दिया गया है, तो इसके रखरखाव की जिम्मेदारी तो अभी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यो आप देख सकते हैं, यही बन रहा बस ये भी लगता हो जी। तो इसका जो इतिहास है सर वो बहुत ही ज़्यादा स्वर्णिम है और यहाँ पर ढुंडू तालाब इसीलिए बोलते हैं। तो 21 गांव का इसका नाम क्यों पड़ा था बताएं? ये तो दुर्योधन ढूंढा था, यहाँ 21 दिन में मिला था उसको, इसलिए 21 का नाम से वो करे प्रसिद्ध किया था। गांव का नाम, गांव को 21 नाम था गांव का। पहले तो अजीतगढ़, पहले गांव का क्या नाम था? जीतगढ़ या अजीतगढ़ नाम था, दो या मत एक हो सका है। और उसके बाद जब दुर्योधन 21 दिन में पाया तो गांव का नाम 21 पड़ गया था। 21 कर दे 21वां दिन मिला जैसे, तो 21 कर दे आज का दिन 21 का में है जी। तो गांव वालों ने इसके बारे में कुछ प्रकाश डाला है कि गांव का नाम 21 क्यों पड़ा। तो ढुंडू तालाब एक अपना इतिहास है सर, तो इसके बारे में बताइए कि यहाँ पर भी उसी टाइम का महाभारत काल का? हाँ जी जी, उसी टाइम का है। ज़्यादा फिलहाल इसकी जो पहले वृक्ष था नहीं, उसकी जड़ वो हो रही हैं, पैदा हो रही हैं, और जड़ की उस तक का हो रहा है वैसे। बाकी मतलब पुराना पेड़ है, मतलब गांव बसंत पहला ही का है। जो मंदिर है यो भी पहला का है। जो सती हैं वो भी पहला की हैं अपने जी। वैसे आर्य समाजी गाँव है जी। तो सर ने बताया जैसा कि यहाँ पर जो दुर्योधन को ढूंढते हुए पांडव आए थे भगवान श्री कृष्ण के पास, उसके बाद जो तालाब में छिपे दुर्योधन को उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा था। उसके बाद जो दुर्योधन की जंगा तोड़कर भीम ने उनकी जो है हत्या की थी, जो अपना प्रतिशोध का जो अंतिम अध्याय यहाँ पर लिखा गया था। और यहाँ पर जो है भगवान जो शिव का जो मंदिर है, भगवान शिव का शिवलिंग है, उसकी स्थापना भी उसी टाइम की गई थी। ये तो उससे पहला है जी, गांव बसंत पहला का है जी। मतलब ये बहुत ही इतिहास है इसका, काफी पुराना है, उसी टाइम का इतिहास। दीवार पर लिख रखा
कै साल मतलब 5 साल कै साल पुराना लिखा हुआ था इस पर। अब तो मतलब इस पर टुकड़ी टाकड़ी लगवा गए और मतलब चेंज कर दिया जी। उर्दू लैंग्वेज में लिखा गया है और बहुत 5,000 साल कम से कम ये पुराना शिवलिंग है महाभारत कालीन, जो कि अभी हमने प्रकाश डाला और हमने आपको इसके बारे में बताया। तो ऐसी ही इतिहास की जो जानकारी है वो हम आपको कहीं ना कहीं ढूंढ के, जो धूमिल हो चुका इतिहास है उसके बारे में हम पर्दा उठाने की हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है। तो ऐसे ही जो है ऐतिहासिक जो है चीज़ों को, ऐतिहासिक जो है तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।